नमस्ते, मेरा नाम कैलिब है और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप ब्लू होस्ट का इस्तेमाल करके अपनी खुद की वर्डप्रेस वेबसाइट सेटअप कर सकते हैं। चाहे ये आपकी पहली बार वेबसाइट बना रहे हों, आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं और आखिर तक आपके पास एक पूरी तरह से काम करने वाली कस्टमाइज्ड वेबसाइट होगी जो इंटरनेट पर लाइव होगी। इस वीडियो में आगे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा ये रहा। हम सबसे पहले सारी चीजें सेटअप करने से शुरू करेंगे। इसका मतलब है ब्लू होस्ट पे साइन अप करना और अपना फ्री डोमेन लेना, और उसके बाद ब्लू होस्ट हमारे लिए अपने आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देता है, जो वो सॉफ्टवेयर है जिस पे आपकी पूरी साइट चलती है। एक बार ये हो जाने के बाद हम आपका थीम जोड़ेंगे जो आपकी साइट की पूरी लुक और स्टाइल को कंट्रोल करता है। फिर हम एक टेम्पलेट लाएंगे। हम सैकड़ों प्रोफेशनली डिजाइन किए गए टेम्पलेट्स में से चुन सकते हैं जो पूरी तरह से कस्टमाइजेबल हैं और किसी भी डिवाइस पर शानदार दिखते हैं। तो खाली पेज से शुरू करने के बजाय हम कोई पसंदीदा टेम्पलेट चुन सकते हैं और उसे अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसके बाद हम सब कुछ एक आसान ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर की मदद से कस्टमाइज करेंगे ताकि आपकी साइट बिल्कुल वैसी ही दिखे जैसी आप चाहते हैं, वो भी बिना एक भी लाइन कोड लिखे। उसके बाद हम सब कुछ फाइनल टच देंगे, जैसे कि आपका हेडर, फुटर और लोगो, ताकि ये सच में आपकी अपनी साइट लगे। और जब ये सब हो जाएगा तो आपकी पूरी तरह से बनी हुई वेबसाइट लाइव हो जाएगी और दुनिया के देखने के लिए तैयार होगी। तो ये है पूरा रोड मैप, और अब हम आपकी वेबसाइट बनाना पहले स्टेप से शुरू करेंगे। और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। पहला कदम है ब्लू होस्ट के लिए साइन अप करना, और क्योंकि आप इस वीडियो के साथ साथ चल रहे हैं, आपको एक एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिल रहा है जिससे आपको सबसे कम कीमत पर एक्सेस मिलेगा। अपना एक्सक्लूसिव डिस्काउंट पाने के लिए बस स्क्रीन पर दिख रहे इस लिंक पर जाएं या वीडियो डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जब आप उस लिंक पे जाएंगे तो आपको सीधे इस पेज पर ले जाया जाएगा। जब आप इस पेज पर आ जाएं तो नीचे जाएं और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें, और इससे आप प्लान विकल्पों तक पहुंच जाएंगे। चलिए बिलिंग टर्म चुनने से शुरू करते हैं। डिफॉल्ट रूप से ये 3 साल पर सेट होता है, जो कि काफी लंबा कमिटमेंट है, लेकिन इससे आपको लंबे समय तक कम रेट मिल जाता है। आपके पास 1 साल का विकल्प भी है और मैं उसी के साथ जाऊंगा। इसके नीचे प्लान्स दिए गए हैं। ज्यादातर लोगों के लिए जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, मैं स्टार्टर प्लान की सलाह दूंगा। ये आपको तेज स्टोरेज, एक फ्री डोमेन और आगे बढ़ने के लिए भरपूर जगह देता है। और अगर आपको भविष्य में कभी ज्यादा जरूरत हो तो आप बाद में कभी भी अपग्रेड कर सकते हैं। तो मैं आगे बढ़कर चूज प्लान पर क्लिक करूंगा। इसके बाद आप इस पेज पर पहुंचेंगे जहां आप अपना फ्री डोमेन नाम चुन सकते हैं। आपका डोमेन बस आपकी वेबसाइट का पता होता है। अपना डोमेन नाम लेने के लिए यहां दिए गए बॉक्स में वो नाम टाइप करें जो आप चाहते हैं। मैं केलब फ्रॉम मैट्रिक्स मीडिया के साथ जाऊंगा, और मैं सलाह दूंगा कि एक्सटेंशन को वही रहने दें, कॉन्ग, क्योंकि ये ज्यादातर साइट्स के लिए सबसे उपयुक्त है। इसके नीचे आप देखेंगे कि ये विकल्प डिफॉल्ट रूप से ऑन है। इसमें लिखा है ऐड डोमेन प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन। जब आप कोई डोमेन रजिस्टर करते हैं तो आपके व्यक्तिगत विवरण जैसे आपका नाम, ईमेल और पता आमतौर पर सार्वजनिक हो जाते हैं, और इसे ऑन रखने से आपके विवरण छुपे रहते हैं और स्पैम भी कम होता है। इसकी थोड़ी अतिरिक्त कीमत लगती है, साल भर के लिए लगभग $12। तो ये पूरी तरह आप पर निर्भर है। मेरे मामले में मैं इसे ऑन ही रहने दूंगा। एक बार जब आपने अपना डोमेन टाइप कर लिया और अपनी पसंद चुन ली तो ऊपर दाईं ओर जाएं और सर्च फॉर डोमेन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको चेकआउट पेज पर ले जाया जाएगा। यहां बाईं ओर सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना है। आपके पास अकाउंट बनाने के लिए कुछ विकल्प हैं, लेकिन मैं ईमेल के साथ जाऊंगा। मैं शुरुआत में अपनी ईमेल आईडी डालूंगा और फिर एक पासवर्ड बनाऊंगा। इसके नीचे आपको कुछ सुझाए गए ऐड ऑन दिखाई देंगे। ये सभी पूरी तरह वैकल्पिक हैं, तो आप इन्हें देख सकते हैं और जो भी पसंद आए उसे जोड़ सकते हैं। फिर सबसे नीचे आपको अपनी बिलिंग और पेमेंट जानकारी भरनी होगी। जब ये सब भर जाएं तो ऊपर वापस जाएं और दाईं ओर अपना ऑर्डर रिव्यू करें। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, मैं 1 साल के स्टार्टर प्लान के साथ जा रहा हूं। मेरे पास पहले साल के लिए फ्री डोमेन है, मेरी डोमेन प्राइवेसी और प्रोटेक्शन है, और एक प्रोफेशनल ईमेल ट्रायल भी है। बस ध्यान रखें कि ईमेल ट्रायल 1 महीने के लिए फ्री है और उसके बाद लगभग $3 प्रति माह पर रिन्यू होता है। जब आप सब कुछ से संतुष्ट हों तो नीचे स्क्रॉल करें और सबमिट पेमेंट पर क्लिक करें। और इतना करते ही आपका ब्लू होस्ट अकाउंट आधिकारिक रूप से बन गया है। इस कंफर्मेशन पेज से चलिए आपके अकाउंट में चलते हैं। ऊपर दाईं ओर जाएं और गो टू अकाउंट मैनेजर पर क्लिक करें, और इससे आप अपने ब्लू होस्ट डैशबोर्ड पर पहुंच जाते हैं। यह होस्टिंग से जुड़ी सभी चीजों के लिए आपका होम बेस है। यहीं से आप अपना अकाउंट, अपनी प्लान और अपनी साइट के बिहाइंड द सीन सेटिंग्स मैनेज करेंगे। मैं आपको जल्दी से सब कुछ दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि क्या कहां है। यहीं बीच में आपकी वेबसाइट है। अभी इसमें डिफॉल्ट नाम है जो सिर्फ वेलकम है, लेकिन आप इसे अपनी पसंद के अनुसार बदल सकते हैं। तो मैं यहां रीनेम पे क्लिक करूंगा और अपनी वेबसाइट का नाम केलब्स वेबसाइट रखूंगा। फिर सेव पे क्लिक करूंगा।
दाईं ओर आपको दो बटन दिखाई देंगे। पहला है मैनेज साइट। यहीं से आप अपने डोमेन, ईमेल और सिक्योरिटी जैसी सेटिंग संभालते हैं। इसके बगल में एडिट साइट है, जिस पर हम थोड़ी देर में वापस आएंगे ताकि आपकी वेबसाइट को असल में बना सकें। और फिर यहाँ आपके पास आपका डोमेन नाम है। बाईं ओर आपकी मुख्य नेविगेशन है। अभी हम डैशबोर्ड कर है और उसके नीचे आपके पास वेबसाइट्स हैं जहां आपकी सारी साइट्स रहती हैं। ईमेल है प्रोफेशनल इनबॉक्स के लिए, डोमेन्स है अपने डोमेन नाम मैनेज करने के लिए। फिर आपके पास होस्टिंग है जहां आप अपनी प्लान देख सकते हैं, और सिक्योरिटी है आपकी साइट को सुरक्षित रखने के लिए। और अगर आप कभी अटक जाएं तो ऊपर एक सर्च बार है जिसमें आप कोई भी सवाल टाइप कर सकते हैं। अगर आपको वो ना मिले जो आप ढूंढ रहे हैं तो यहां हेल्प बटन पर क्लिक करें और फिर चैट विद सपोर्ट चुनकर सपोर्ट टीम से बात करें। चलिए अब अपनी वेबसाइट बनाना शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले एडिट साइट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आप इस ब्लू होस्ट वेलकम स्क्रीन पर पहुंचेंगे जहां दो विकल्प होंगे। आप एआई साइट क्रिएटर या किसी मौजूदा साइट को इंपोर्ट करने के बीच चुन सकते हैं, लेकिन हम इन दोनों विकल्पों में से कोई भी नहीं चाहते क्योंकि हम अपनी वेबसाइट शुरू से बना रहे हैं। अब यहाँ वास्तव में कोई बटन नहीं है जिससे आप इस ऑनबोर्डिंग को स्किप कर सकें, तो इसे पार करने का तरीका यह है, अपने ब्राउजर के ऊपर एड्रेस बार को देखें। सबसे शुरुआत में आपको अपना डोमेन नाम दिखाई देगा, जिसके बाद /wp admin लिखा होगा और उसके दाईं ओर एक लंबा कैरेक्टर्स का स्ट्रिंग होगा। हमें बस इतना करना है कि एडमिन शब्द के दाईं ओर जो कुछ भी है उसे डिलीट कर दें। तो चलिए यहां से दाईं ओर की सारी चीजें हटा देते हैं और फिर कीबोर्ड पर एंटर दबाते हैं। और इससे आप सीधे अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे जहां आप वास्तव में अपनी साइट बना और कस्टमाइज कर सकते हैं। अब असल में वेबसाइट बनाना शुरू करने से पहले एक और चीज है जिसका हमें पहले ध्यान रखना होगा। क्योंकि ब्लूहोस्ट ने हमारे लिए वर्डप्रेस को अपने आप इंस्टॉल कर दिया था, इसके साथ ही कई प्री इंस्टॉल्ड प्लगइन्स और एक्स्ट्रा टूल्स भी आ गए हैं जिनकी हमें असल में जरूरत नहीं है। और अगर हम इन चीजों का ध्यान नहीं रखते तो ये समय के साथ आपकी वेबसाइट को धीमा कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़कर सारी प्री इंस्टॉल्ड चीजों को साफ कर देंगे ताकि आप एकदम साफ सुथरे तरीके से शुरुआत करें और अपनी साइट सही तरीके से बनाएं। चलिए सबसे पहले डैशबोर्ड को ही थोड़ा साफ सुथरा बनाते हैं। ऊपर दाईं ओर स्क्रीन ऑप्शंस पे क्लिक करें और फिर मैं यहां सब कुछ अनचेक कर दूंगा। अगर आप चाहें तो इनमें से किसी भी विकल्प को बाद में फिर से चालू कर सकते हैं। जब आप हो जाएं तो नीचे जाके स्क्रीन ऑप्शंस पर फिर से क्लिक करें ताकि ये बंद हो जाए। अब चलिए अपने प्लगइन्स को भी साफ करते हैं। बाएं मेन्यू में प्लगइन्स पर क्लिक करें, फिर सबसे ऊपर वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करें, उसके बाद बल्क एक्शंस में जाएं, डीएक्टिवेट पर क्लिक करें और फिर अप्लाई पर क्लिक करें। अब उसी चेक बॉक्स पर फिर से क्लिक करें, बल्क एक्शंस खोलें, डिलीट पर क्लिक करें और फिर अप्लाई पर क्लिक करें। और बस हो गया। अब आपके प्लगइन्स और डैशबोर्ड दोनों ही साफ सुथरे हो गए हैं। ठीक है, और इसके साथ ही हमने अपना पहला कदम पूरा कर लिया है। हमने आपकी होस्टिंग सेट कर दी, डोमेन रजिस्टर कर लिया, आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आ गए और फिर सब कुछ साफ कर दिया ताकि आप बिल्कुल नई शुरुआत कर सकें। तो अब अगला कदम है और वो है अपना थीम इंस्टॉल करना। आपका थीम आपकी पूरी साइट की स्टाइल और डिजाइन को कंट्रोल करता है, तो इसे उस नींव की तरह समझें जिस पर बाकी सब कुछ बनाया जाता है। हम एक फ्री थीम का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है एस्ट्रा। तो चलिए इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। बाएं मेन्यू में वापस जाएं, अपीयरेंस पर होवर करें और फिर थीम्स पर क्लिक करें। ऊपर की तरफ ऐड थीम पर क्लिक करें और फिर दाईं ओर सर्च बार में अस्त्र टाइप करें। ये यहीं दिखना चाहिए, तो उस पर होवर करें और इंस्टॉल पर क्लिक करें और फिर एक्टिवेट पे क्लिक करें। अब हम इस बैनर को बंद कर देते हैं और आप देखेंगे कि आपका एक्टिव थीम अब एस्ट्रा है। और बस इसी तरह आपका थीम सेट और एक्टिव हो गया है। अब अगला कदम है एक टेम्पलेट लाना, ताकि हर पेज को खाली स्क्रीन से बनाने की बजाय हम एक प्रोफेशनल डिजाइन से शुरू कर सकें और उसे अपने हिसाब से बना सकें। और ऐसा करने के लिए हम एक फ्री प्लगइन का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है स्टार्टर टेम्पलेट्स, और यही हमें सैकड़ों प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन किए गए टेम्पलेट्स तक पहुंच देगा जो पूरी तरह से कस्टमाइजेबल और फ्री हैं। तो चलिए इसे इंस्टॉल करते हैं। यहां बाईं ओर मेन्यू में प्लगइन्स पर होवर करें, फिर ऐड प्लगइन पर क्लिक करें। सर्च बार में स्टार्टर टेम्पलेट्स टाइप करें और फिर आप देखेंगे कि यह प्लगइन यहीं पॉपअप हो जाएगा। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें और इससे आप सीधे स्टार्टर टेम्पलेट्स के ऑनबोर्डिंग में पहुंच जाएंगे। एक बार जब आप अंदर आ जाएं तो सबसे पहले हमें अपना पेज बिल्डर चुनना है। ऊपर दाईं ओर इस मेन्यू में क्लिक करें
और हमें एलिमेंटर ढूंढना है। एलिमेंटर वो ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर है जिसका इस्तेमाल हम आपकी साइट को डिजाइन और कस्टमाइज करने के लिए करेंगे, तो यही हमें चाहिए। अब कुछ मामलों में एलिमेंटर इस लिस्ट में दिखाई नहीं दे सकता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इसे जल्दी से ठीक करने का तरीका यहां है। शुरुआत में ऊपर दाईं ओर एक्स पर क्लिक करके इस विंडो को बंद करें, फिर नीचे बाईं ओर सेटिंग्स में क्लिक करें, फिर पूरी तरह नीचे तक स्क्रॉल करें। आपको यहां ये सेटिंग ढूंढनी है जिसमें लिखा है डिसेबल एलिमेंटर पेज बिल्डर टेम्पलेट्स इन स्टार्टर टेम्पलेट्स। आपको यह सुनिश्चित करना है कि यह बंद हो। इस सेटिंग को बंद रखने के बाद नीचे जाके सेव चेंजेस पर क्लिक करें, फिर स्टार्टर टेम्पलेट्स पर वापस जाने के लिए बाईं ओर जाएं, प्लगइन्स में क्लिक करें और फिर स्टार्टर टेम्पलेट्स के तहत गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। अब ऊपर दाईं ओर वापस जाएं, क्लिक करें और आपको यहां एलिमेंटर दिखना चाहिए। अब जब ये हो गया है तो आगे बढ़ें और एलिमेंटर पर क्लिक करें। ठीक है, तो अब जब हमने एलिमेंटर को अपना पेज बिल्डर सेट कर लिया है, यहीं से असली मजा शुरू होता है, क्योंकि अब हम अपना टेम्पलेट चुन सकते हैं। एक टेम्पलेट मूल रूप से आपकी वेबसाइट के लिए तैयार डिजाइन होता है। तो पूरी तरह से खाली पेज से शुरू करने के बजाय आपको एक प्रोफेशनल लेआउट मिलता है जिसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं और अपना बना सकते हैं। तो आप अपने टेम्पलेट को अपनी वेबसाइट के लिए एक शुरुआती बिंदु की तरह सोच सकते हैं। टेम्पलेट खोजने के लिए आपके पास कुछ अलग अलग विकल्प हैं। आप यहां ऊपर किसी खास टेम्पलेट को सर्च कर सकते हैं और यहां पहले से बनी हुई कैटेगरी भी दी गई हैं। तो अगर आप किसी खास तरह की वेबसाइट बना रहे हैं तो हो सकता है यहां आपके लिए एकदम सही टेम्पलेट मौजूद हो। और आप यहां होम पेज पे नीचे स्क्रॉल भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कोई टेम्पलेट आपको पसंद आता है या नहीं। मैं यहां जल्दी से यह भी बताना चाहता हूं कि जिन टेम्पलेट्स के ऊपर दाईं और प्रीमियम टैग लगा है उन्हें इस्तेमाल करने के लिए आपको भुगतान करना होगा। लेकिन अगर आप ऐसा टेम्पलेट देखते हैं जिसके ऊपर दाईं ओर प्रीमियम टैग नहीं है तो वो टेम्पलेट पूरी तरह से मुफ्त है। एक बार जब आपको अपनी पसंद का टेम्पलेट मिल जाए तो उस पर क्लिक करें और यहां दाईं ओर आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि टेम्पलेट असल में कैसा दिखता है। आप इसके सभी अलग अलग सेक्शन भी देख सकते हैं और ज्यादातर टेम्पलेट्स में अगर आप ऊपर स्क्रॉल करके इस मेन्यू आइकन पे क्लिक करते हैं तो आप बाकी पेज भी देख सकते हैं। मुझे इस टेम्पलेट का लुक पसंद है तो मैं इसी को चुनूंगा। यहां बाईं ओर आपके पास और भी विकल्प हैं, जैसे कि अपना लोगो अपलोड करना, जो हम थोड़ी देर बात करेंगे। आप यहां फॉन्ट पेयरिंग भी बदल सकते हैं और आपके पास कलर पैलेट बदलने का विकल्प भी है। एक बार जब आपने अपनी पसंद चुन ली तो नीचे जाकर कंटिन्यू पर क्लिक करें और यहां आप अपनी वेबसाइट पे जो फीचर्स चाहते हैं उन्हें चुन सकते हैं। कम से कम आपको सिर्फ पेज बिल्डर और कॉन्टैक्ट फॉर्म की जरूरत है, तो यहां जो भी बाकी चीजें दिख रही हैं वो पूरी तरह से ऑप्शनल हैं। मेरे केस में मैं एसईओ और सर्च विजिबिलिटी को बंद कर दूंगा, नीचे स्क्रॉल करूंगा और कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। यहां से स्किप पर क्लिक करें और स्टार्ट बिल्डिंग चुनें। अब स्टार्टर टेम्पलेट्स आपकी वेबसाइट बनाना शुरू कर देगा। इस प्रक्रिया को पूरा होने में कुछ समय लगेगा, तो मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं और अगले स्टेप पर आपसे मिलता हूं। और जब ये हो जाए तो आगे बढ़ें और व्यू योर वेबसाइट पे क्लिक करें। और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो पहली बार आपकी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और ये रही आपकी वेबसाइट। आपकी वेबसाइट पहली बार ऑनलाइन हो गई है। अब मजेदार हिस्सा शुरू होगा है। आइए इसे कस्टमाइज करें और इसे अपना बनाएं। इसके लिए सबसे ऊपर जाएं और एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करें। अब आप एलिमेंटर पेज बिल्डर के अंदर हैं। यहां कुछ भी बदलने से पहले मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं कि एक पेज कैसे बनाया जाता है, क्योंकि एक बार जब आप यह समझ जाएंगे तो आप लगभग हर चीज को एडिट कर पाएंगे। हर पेज कंटेनरों से बना होता है और इन्हें समझने का सबसे आसान तरीका है कि ये आपके पेज पर नीचे की ओर स्टैक होने वाले बड़े सेक्शन होते हैं। फिर कंटेनरों के अंदर होते हैं एलिमेंट्स, जो असल में वे चीजें हैं जो आप देखते हैं, जैसे कि आपका टेक्स्ट, इमेजेस और आपके बटन। आइए देखें कि हमारी होम पेज पर असल में कैसा दिखता है। दाईं ओर चलिए अपनी स्ट्रक्चर पैनल को देखते हैं। यह मूल रूप से आपकी वेबसाइट का एक नक्शा जैसा है। हम यहां लिस्ट के सबसे ऊपर वाले कंटेनर पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि यह सेक्शन गुलाबी रंग में हाईलाइट हो जाता है। यह दिखा रहा है कि हम फिलहाल सबसे ऊपर वाले कंटेनर को देख रहे हैं। अब चलिए इसके बगल में बने तीर पर क्लिक करते हैं ताकि इसे एक्सपैंड दिया जा सके। अब इस कंटेनर के अंदर मुझे दो एलिमेंट्स दिख रहे हैं। यहां एक टेक्स्ट हेडिंग है और एक बटन है, और मैं सच में इन दोनों एलिमेंट्स को इसी कंटेनर के अंदर देख सकता हूं। स्ट्रक्चर पैनल में वापस आकर मैं आईबॉल बटन पर क्लिक करके एलिमेंट को छुपा सकता हूं, फिर से क्लिक करके उसे दिखा सकता हूं, और मैं इन एलिमेंट्स को ऊपर नीचे ड्रैग करके उनका क्रम भी बदल सकता हूं। आप अपने कंटेनर्स के साथ भी बिल्कुल यही कर सकते हैं। अगर आप पूरे कंटेनर को छुपाना चाहते हैं तो बस आईबॉल पर क्लिक करें।
और अगर आप अपने होम पेज पर कंटेनर्स का क्रम बदलना चाहते हैं तो बस उन्हें ड्रैग करके किसी और जगह ले जाएं। ये आपकी वेबसाइट के हर एक पेज पर काम करता है। और अगर कभी स्ट्रक्चर पैनल रास्ते में आ जाए तो आप इसे बस ड्रैग करके कहीं भी ले जा सकते हैं, या फिर कंट्रोल या कमांड आई दबाकर इसे छुपा सकते हैं और फिर से कंट्रोल या कमांड आई दबाकर वापस ला सकते हैं। अब चलिए सच में चीजें बदलना शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले सीखते हैं कि अपनी वेबसाइट पर टेक्स्ट कैसे बदलें। अपना टेक्स्ट बदलने के लिए बस उस टेक्स्ट पर होवर करें जिसे आप बदलना चाहते हैं और फिर उस पर क्लिक करें। और यहां से आप बस टेक्स्ट को हाईलाइट करें और जो चाहें टाइप करें, और आप यहां बाईं ओर भी टेक्स्ट बदल सकते हैं। फिर से बस इस टेक्स्ट को हाईलाइट करें और जो आप चाहें वो टाइप कर दें। ये वाकई इतना ही आसान है। यहां बाईं ओर आपको स्टाइल टैब भी दिखाई देगा। यही तरीका है जिससे आप अपने टेक्स्ट का लुक बदल सकते हैं। यहां आप अपना फॉन्ट, टेक्स्ट स्ट्रोक और शैडो और साथ ही टेक्स्ट का रंग भी बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए यहां मैं टेक्स्ट का रंग सफेद से लाल में बदल सकता हूं। और अगर आप कभी ऐसा कोई बदलाव कर दें जो आपको पसंद ना आए तो उसे वापस करना बहुत आसान है। बस अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल या कमांड Z दबाएं और वो बदलाव वापस हो जाएगा। अब हम अपनी वेबसाइट पर इमेजेस कैसे बदलें, ये भी उतना ही आसान है और ये टेक्स्ट की तरह ही काम करता है। आइए नीचे स्क्रॉल करें और कोई ऐसी इमेज ढूंढें जिसे हम बदलना चाहते हैं। मैं यही वाली इमेज को बदलूंगा। इसे बदलने के लिए बस उस पर क्लिक करें, चूज इमेज पर होवर करें, यहां क्लिक करें और फिर अपनी पसंद की इमेज को ड्रैग और ड्रॉप कर दें। जब आपकी इमेज अपलोड हो जाए तो नीचे दाईं ओर जाकर सिलेक्ट पर क्लिक करें और आप देखेंगे कि इमेज यहां बदल गई है। और जब आपकी इमेज यहां सिलेक्ट हो जाए तो आप उसका रेजोल्यूशन, कैप्शन और लिंक बदल सकते हैं। और अगर आप ऊपर जाके स्टाइल में क्लिक करें तो यहां इमेज का साइज बदलने के लिए कुछ और विकल्प मिलेंगे। तो अगर आपकी कस्टम इमेज आपकी वेबसाइट पर सही नहीं दिख रही है तो आप उसे यहां एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगला स्टेप है, चलिए सीखते हैं कि अपनी वेबसाइट पर बटन कैसे बदलें। मेरी वेबसाइट में मेरा बटन सबसे ऊपर है और इस बटन को कस्टमाइज करने के लिए बस इस पर क्लिक करें और बाएं तरफ दिए गए इन सेटिंग्स को देखें। आप बटन का टाइप बदलकर शुरू कर सकते हैं। आप यहां बटन का टेक्स्ट भी बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए यहां मैं इसे गेट स्टार्टेड से बदलकर कॉन्टैक्ट मी कर दूंगा। आप ये भी बदल सकते हैं कि बटन किस पेज पर लिंक करें। तो उदाहरण के लिए यहां मैं इस हैशटैग को हटा दूंगा और कॉन्टैक्ट टाइप करूंगा, जिससे मैं इसे अपनी कॉन्टैक्ट पेज से लिंक कर सकता हूं। फिर ऊपर आप स्टाइल पर क्लिक कर सकते हैं और आप बटन का लुक अपने पेज पर बदल सकते हैं। अब बात करते हैं नए एलिमेंट्स जोड़ने की, क्योंकि आप सिर्फ टेम्पलेट में दिए गए विकल्पों तक ही सीमित नहीं है। एक नया एलिमेंट जोड़ने के लिए ऊपर बाईं ओर जाएं और यहां इस प्लस बटन पर क्लिक करें। अब नीचे स्क्रॉल करें। यहां आप कंटेनर और ग्रिड्स को ड्रैग कर सकते हैं और आपके एलिमेंट्स भी नीचे मिलेंगे। यहां आपके पास टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, बटन और कुछ और शानदार एलिमेंट्स भी हैं। किसी एलिमेंट को जोड़ने के लिए बस उस पर होवर करें, उसे अपने कंटेनर में ड्रैग करें और यहां छोड़ दें। अगर आप इस एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो बस उस पर राइट क्लिक करें, नीचे जाएं और डिलीट पर क्लिक करें। और आप ये कंटेनर्स के लिए भी कर सकते हैं। पूरे कंटेनर को डिलीट करने के लिए बस उस पर होवर करें, ऊपर जाएं और एक्स चुनें और यहां से आप उसे डिलीट कर सकते हैं। आप ऊपर इन आइकन्स को भी देखेंगे। अभी हम अपनी वेबसाइट को डेस्कटॉप व्यू में देख रहे हैं, लेकिन आप यह भी देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट टैबलेट और मोबाइल फोन पर कैसी दिखती है। आपका टेम्पलेट अपने आप टैबलेट और मोबाइल के लिए काफी अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन एक बार जल्दी से देख लेना अच्छा रहेगा। और अगर आप फोन व्यू में कुछ भी बदलते हैं तो वो सिर्फ मोबाइल वर्जन में ही बदलेगा, आपके डेस्कटॉप लेआउट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब आप यहां सब कुछ से संतुष्ट हो जाएं तो ऊपर दाईं ओर जाएं और पब्लिश पर क्लिक करें। यह आपके काम को सेव कर देगा और आपकी वेबसाइट को लाइव कर देगा ताकि पूरी दुनिया देख सके। अब चलिए आपकी वेबसाइट के पेजेस के बारे में बात करते हैं। इन्हें देखने के लिए ऊपर जाएं और आप देखेंगे कि आप अभी किस पेज पर हैं, जो कि होम पेज है। इस पे क्लिक करें और आपको अपने बाकी सभी पेज भी दिख जाएंगे। आपके टेम्पलेट में शुरुआत के लिए कुछ पेज दिए गए हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी साइट बढ़ेगी आपको शायद और पेज चाहिए होंगे, तो मैं आपको बताता हूं कैसे। यहां से ऐड न्यू पेज पर क्लिक करें और अब आपके पास यहां एक नया पेज है जिस पर आप काम कर सकते हैं। यहां से आप एक कंटेनर ड्रैग कर सकते हैं और फिर उसमें नए एलिमेंट्स डालना शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप यहां इस आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं और इससे आप किसी भी टेम्पलेट से पेज इंपोर्ट कर सकते हैं और आप पहले से बने ब्लॉक्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए यहां मैं इस पर क्लिक कर सकता हूं और मान लीजिए मैं एक FAQ सेक्शन ढूंढ रहा हूं।
मैं यहाँ FAQ पर क्लिक कर सकता हूँ, उस ब्लॉक पर क्लिक कर सकता हूँ जो मुझे पसंद है, ऊपर जाके इंपोर्ट ब्लॉक पर क्लिक कर सकता हूँ और फिर वो मेरे पेज में इंपोर्ट हो जाएगा। और फिर आप इसे उसी तरह कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे हमने आपके होम पेज पे किया था। एक बार जब आप अपने पेज को कस्टमाइज कर लें तो चलिए आपके पेज सेटिंग्स पर नजर डालते हैं। अपने पेज सेटिंग्स तक पहुंचने के लिए यहां ऊपर बाईं ओर जाएं और इस आइकन पर क्लिक करें। यहीं पर आप देखेंगे कि आपके पेज का फिलहाल एक डिफॉल्ट टाइटल है। आइए इसे हाईलाइट करें और मेरे मामले में मैं इसे FAQ में बदल दूंगा और फिर मैं स्टेटस को ड्राफ्ट से पब्लिश्ड में बदल दूंगा। और हम यहां नीचे स्क्रॉल करेंगे और हाइड टाइटल को ऑन कर देंगे। जब आप सब कुछ कर लें तो ऊपर दाईं ओर जाएं और पब्लिश पर क्लिक करें ताकि आपका काम सेव हो जाए। और आपने अभी अभी एक नया पेज बना लिया है। अब जब आपका नया पेज तैयार हो जाए तो आप इसे अपने मेन्यू में जोड़ना चाहेंगे ताकि लोग इसे ढूंढ सकें। हमने अभी अभी वो FAQ पेज बनाया है, लेकिन आप इसे यहां मेन्यू में देख नहीं सकते। इस मेन्यू को एडिट करने के लिए सबसे पहले ऊपर बाईं ओर जाएं और यहां क्लिक करें। फिर एग्जिट टू वर्डप्रेस पे क्लिक करें। फिर यहां इस वर्डप्रेस आइकन पर क्लिक करें। अपने डोमेन नाम पर क्लिक करें। कस्टमाइज पे क्लिक करें। फिर यहां बाईं ओर नीचे जाएं और मेन्यूज ढूंढें। यहां अपना मुख्य मेन्यू ढूंढें और उस पर क्लिक करें। और यहीं पे आप अपना मेन्यू एडजस्ट कर सकते हैं। आप इन पेजों को ड्रैग करके उनकी ऑर्डरिंग बदल सकते हैं। और नया पेज जोड़ने के लिए नीचे जाएं और ऐड आइटम्स पर क्लिक करें। और दाईं ओर आपको नया FAQ पेज दिखेगा जो मैंने अभी बनाया है। मैं इसे जोड़ने के लिए इस पर क्लिक करूंगा। और दाईं ओर अब आप देखेंगे कि मेरा FAQ पेज मेन्यू में आ गया है। इस बदलाव को सेव करने के लिए मैं ऊपर जाके पब्लिश पर क्लिक करूंगा। ठीक है, आपकी सारी मुख्य सामग्री अब अपनी जगह पर है। अब चलिए वे आखिरी तक जोड़ते हैं जो इसे सच में आपका बना देते हैं। शुरुआत करते हैं आपके हेडर, फुटर और लोगो से। शुरुआत के लिए बैक बटन पर क्लिक करें और फिर से करें। फिर हेडर में क्लिक करें। साइट टाइटल और लोगो ढूंढें। कस्टमाइज ट्रांसपेरेंट हेडर पर क्लिक करें। चेंज इमेज पे क्लिक करें और फिर यहां अपना कस्टम लोगो ड्रैग और ड्रॉप करें। और जब आपका लोगो अपलोड हो जाए तो नीचे दाईं ओर जाकर चूज इमेज पे क्लिक करें। और फिर आपको यहां अपना लोगो अपडेट होता दिखेगा। अगर आपका लोगो बहुत छोटा दिख रहा है तो आप नीचे स्क्रॉल करके यहां लोगो विड्थ स्लाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप अपने हेडर के अंदर एलिमेंट्स की पोजीशन एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप उन्हें यहीं ड्रैग कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए मेरे पास मेरी साइट का टाइटल और लोगो है। अगर मैं चाहूं तो इसे सेंटर में ड्रैग कर सकता हूं। मैं इसे हटाने के लिए X पर भी क्लिक कर सकता हूं। मैं इसे वापस अपनी जगह पे ले जाता हूं। और अपने हेडर में किए गए बदलावों को सेव करने के लिए ऊपर पब्लिश पर क्लिक करें। अब हम अपना फूटर एडिट करेंगे। यहां ऊपर स्क्रॉल करें और बैक बटन पर क्लिक करें। फिर से नीचे फुटर पे जाएं और ये आपको यहीं ले आएगा। आप एलिमेंट्स की पोजीशन उसी तरह एडजस्ट कर सकते हैं जैसे हमने हेडर में किया था और आपको यहां डिफॉल्ट लोगो दिखेगा। इसे एडिट करने के लिए इस पेंसिल आइकन पर क्लिक करें। बाईं तरफ ऐड मीडिया पर क्लिक करें और हमें यहां अपने लोगो का एक डार्क वर्जन अपलोड करना होगा। आइए उसे यहां ड्रैग करके डाल दें। इसे यहां छोड़ दें। जब यह अपलोड हो जाए तो नीचे दाएं कोने में जाकर इंसर्ट इनटू पोस्ट पे क्लिक करें। और फिर यहां बाएं तरफ हम नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं और हम इस पुराने लोगो को हटा देंगे। आप अपने फुटर में यहां और भी चीजें एडजस्ट कर सकते हैं जैसे कि फुटर मेन्यू और ये कॉपीराइट नोटिस। इनको एडजस्ट करने के लिए बस उस एलिमेंट पर क्लिक करें जिससे आप बदलना चाहते हैं और आप यहां इस डिफॉल्ट टेक्स्ट को भी बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए जब आप अपने बदलावों से संतुष्ट हों तो ऊपर जाके पब्लिश पर क्लिक करें। और जब आप ये बदलाव कर लें तो यहां ऊपर बाएं में इस X पर क्लिक करें। अब आपकी वेबसाइट पर किए गए सभी बदलाव पब्लिश हो चुके हैं और लाइव हैं। अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर वापस जाने के लिए आप हमेशा यहां वर्डप्रेस लोगो पर क्लिक कर सकते हैं और यहां से इस वर्डप्रेस डैशबोर्ड का इस्तेमाल करके
आप अपनी वेबसाइट को मैनेज करना जारी रख सकते हैं और भविष्य में अपनी वेबसाइट पर वापस जाने और बदलाव करने के लिए आपको बस यहां अपने डोमेन नाम पर क्लिक करना हो। आपकी वेबसाइट अब आधिकारिक रूप से बन चुकी है और इंटरनेट पर पूरी तरह से लाइव है। और अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं की है तो स्क्रीन पर दिख रहे इस लिंक पर जाएं या वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पर क्लिक करें ताकि आपको अपनी होस्टिंग के लिए सबसे कम कीमत मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके काम आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही और ट्यूटोरियल्स के लिए सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा।